Starting with next structure. After stacks, we come to queues. ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, जस्ट अ माइनर डिफरेंस. स्टैक में कैसा था, लास्ट एंड फर्स्ट आउट था. मतलब जो लास्ट एलिमेंट हम स्टोर करेंगे दैट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट टू बी डिलीटेड और टू बी टेकन आउट ऑफ द स्टैक. क्यूज में ऐसा नहीं है. क्यू इज द फीफो डेटा स्ट्रक्चर, यानी फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट. जो एलिमेंट फर्स्ट एंटर हुआ है दैट विल बी द फर्स्ट वन टू बी डिलीटेड. दिस इज हाउ अ क्यू लुक्स. ये रहा. जीरोथ इंडेक्स से एज यूजुअल स्टार्ट होगा टू द मैक्सिमम लोकेशन. इसे अगर मैंने 7th लोकेशन 9th लोकेशन बोला है तो 7th लोकेशन इज लाइक 0 to 6, 9th विल बी 0 to 8 एंड सो ऑन. तो जैसे स्टैक में एक ही पॉइंटर होता है दैट इज टॉप, क्यूज में वी हैव 2 pointers, फ्रंट एंड रेयर. फ्रंट विल ऑलवेज पॉइंट टू द स्टार्टिंग एलिमेंट, नॉट एग्जैक्टली स्टार्टिंग, लेकिन फ्रंट वाला पॉइंटर हमेशा स्टार्ट लोकेशन पे इसके लिए पॉइंट करता है बिकॉज दिस इज द लोकेशन फ्रॉम वेयर विल बी स्टार्ट डिलीटिंग एज वेल. रेयर पॉइंटर इज द वन जिससे इंसर्टिंग ऑपरेशन टेक्स प्लेस. सो टू मेक इट सिंपल, फ्रंट pointer points to the elements to be deleted, rear pointer points to the elements to be inserted. जो इसको हम सिंपलर टर्म्स में ऐसे बोलते हैं कि रेयर पॉइंटर से हम हमेशा एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं, फ्रंट पॉइंटर से हमेशा हम एलिमेंट्स डिलीट करते हैं. सो दिस इज द 0th लोकेशन. पहला एलिमेंट जब स्टोर होता है तो ये फ्रंट और रेयर दोनों इसी को पॉइंट करते हैं. लेकिन जब नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर करना होता है सो वी हैव टू इंक्रीमेंट रेयर पॉइंटर बाय 1. So when you increment, the rear pointer will point over here. So you store the next element. Similarly, you increment it again. So you store the third element and so on. So यहाँ तक पहुँचने के बाद वापस rear को increment करो. This is the last element to be stored. तो ये rear element, rear pointer क्या देता है कि कौन सा last element हमने store किया है. And फ्रंट एलिमेंट फ्रंट पॉइंटर हमेशा यहीं पे रहेगा बिकॉज क्योंकि हमने इस लोकेशन से स्टार्ट किया है इंसर्ट करना, तो हम इसी लोकेशन से स्टार्ट करेंगे डिलीट करना. सो रेयर पॉइंटर फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट, फ्रंट पॉइंटर फॉर डिलीटिंग एन एलिमेंट. सो दैट इज व्हाट इज शोन ओवर हियर इन दिस पीडीएफ. ये रहा एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूब्स. अब स्टार्टिंग में मैंने जैसे बोला फ्रंट एंड रेयर विल बी इक्वल्स टू 0 क्योंकि दोनों सेम इस पे पॉइंट करेंगे. बट ये एग्जांपल के लिए फ्रंट इज पॉइंटिंग टू 0th लोकेशन, रेयर इज पॉइंटिंग टू 5th लोकेशन. अगर इसके बाद भी हमें कुछ वैल्यू ऐड करना है तो रेयर हैज टू बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, व्हिच मींस वी हैव टू मेक रेयर इक्वल्स टू 6 so that next value can be added over here. As you can see, queue after insertion. So now front is 0 and rear will be 6 क्योंकि हमने एक नया एलिमेंट ऐड किया है यहाँ पे. सिमिलरली अगर कोई भी एलिमेंट हमें डिलीट करना है तो हम कहाँ से करेंगे, फ्रंट से. So if you want to delete this element that is 12, so you will delete that first and then you will make this front point over here. तो स्टैक में और क्यू में आपने एक चीज देखा रहेगा कि जब भी हमें इंसर्ट करना है वैल्यूज तब हम पॉइंटर को पहले इंक्रीमेंट करते हैं फिर वैल्यू इंसर्ट करते हैं. Whereas जब भी हमें वैल्यू डिलीट करना होता है so in that case we first delete the value and then increment the pointer. So that has to be noted क्योंकि ये वाइवास में पूछा जाता है. So we were talking about the example कि अगर ये वैल्यू यहाँ पे डिलीट करना है तो पहले हम डिलीट करेंगे and then we'll increment front by 1. So after deleting this value, front will point to location 1 and rear will be 6. ये रहा. The front will be incremented and deletions are only performed. So front is pointing to 1 and now rear is pointing to 6. So again, इसमें overflow and underflow condition exist करते हैं. Overflow condition occurs when we try to insert the element into a queue that is already full. यानी overflow कब होता है, जब rear is max minus 1. Max minus 1 मतलब अगर मैंने 10 लोकेशंस बोला है max is equals to 10, so 10 minus 1 is 9. So 0 to 9 का ही है. और अगर rear ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, rear वाला पॉइंटर ऑलरेडी इस लोकेशन पे है, मतलब वो क्यू फुल है और उसमें कोई भी नया वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकता. Underflow is when you are trying to delete an element but there is no value in the queue. यानी वो queue totally empty है and still you are trying to delete an element, तो तभी वो underflow conditions होता है.
See, front is null and rear is null. This means there is no element in the queue and the queue is empty. Next, we study trees. Trees is again a non-linear. अब तक हमने जितना भी किया, arrays, linked list, stacks and queues, ये चारों linear data structure है. ये आपको पता चला ही होगा from the examples, क्योंकि चाहे वो स्टैक फॉर्म में हो, क्यू में हो, लिंक लिस्ट हो या एरे में हो, हमने वैल्यूज हमेशा वन आफ्टर द अदर स्टोर की है इन अ लीनियर पैटर्न. इवन लिंक लिस्ट भले ही वो रैंडमली स्टोर होता हो लोकेशंस, बट अपने पास एक कंटिन्यूअस लिस्ट रहता है, इसीलिए दे फॉल ऑन टू द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. जस्ट अ सेकेंड, आई गेस. So as mentioned, tree and graphs are non-linear data structure. ये रहा tree fashion में ऐसे store होता है. First element to be stored is called as the root element, and then we have left subtree and right subtree. ये रहा. The root element is the topmost node which is pointed by a root pointer. यानी इसमें अपने पास 3 pointers रहेंगे. First is the root pointer, फिर left subtree के लिए and then right subtree के लिए. Figure 2.7 shows a binary tree where R is the root node and T1 and T2 are its left and right subtree. If T1 is non-empty, then T1 is said to be left successor. Likewise, T2 is non-empty, then it is called as right successor. इसका मतलब है कि अगर ये रूट नोड पे T1 non-empty मतलब T1 के साइड पे अगर एलिमेंट स्टोर्ड है तो इसको लेफ्ट सक्सेसर बोलते हैं, और अगर T2 के साइड पे भी कोई एलिमेंट्स है तो उसको राइट सक्सेसर बोलते हैं. सक्सेसर का मतलब क्या? समथिंग विच इज कंटिन्यूइंग, नो, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो वैसा फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर, दिस यहाँ से यहाँ से यहाँ, ऐसा कंटिन्यूएशंस में है, विच मीन्स कि रूट एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों साइड पे वैल्यूज अवेलेबल है. In the figure 2.7, node 2 is the left child and node 3 is the right child of the root node. यानी ये फिगर में देखो, ये रूट एलिमेंट है अपना, इसको बोलते हैं लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द रूट, इसको बोलते हैं राइट चाइल्ड ऑफ द रूट. Note that the left subtree of root node consists of 2, 4, 5, 8 and 9. ये सारे लेफ्ट सक्सेसर हुए. सिमिलरली ये सारे राइट सक्सेसर्स हुए. अब ट्रीज का अगेन इन डिटेल विल स्टडी व्हेन द चैप्टर कम्स. दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ आइडिया. And the last data structure we come on to is nothing but graph. A graph is a non-linear data structure which is a collection of vertices and edges that connects these vertices. So basically graphs is nothing but random name, बोलते हैं ना आड़ा टेढ़ा कोई भी टाइप का data structure जो होता है, that is called as graph, जो nodes को या vertices जिसको हम बोलते हैं, ये elements को एक दूसरे से connect करता है by an edges. That's it. तो ये बेसिकली यूज होता है प्रिम्स और क्रिस्कल्स एल्गोरिथम में, जहाँ पे हमें लोकेशन या ट्रैवलिंग अमाउंट या ट्रैवलिंग टाइम वगैरह कैलकुलेट करना होता है. उन सब में ये सब ज्यादा यूज होता है. दैट्स इट. कि इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशन एज सच एग्जिस्ट नहीं करता है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं होता है. सो इट इज one of the most simplest chapter in data structure. I would suggest not to leave that an option anytime. So when the chapter comes, we'll study that in detail as well. The next important topics what we study is operations on data structure. Let me continue that in next video.